Welcome to my channel, and before watching the video, subscribe and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत अरसे से ये सिलसिला चला आ रहा है कि एक के बाद एक हमारी बेटी जो है उसके साथ कभी उसको रेप करके मार दिया जाता है, कभी ज़्यादती का निशाना बना के ज़िंदा छोड़ दिया जाता है लोगों के ताने सुनने के लिए, और कभी उसके साथ इस हद तक दरिंदगी वाला सलूक किया जाता है कि हम शर्मसार हो जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम वाकई इंसान हैं, क्या हम वाकई मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। ऐसे ही वाक़या फैसलाबाद में एक मेडिकल की तालिबा के साथ पेश आया, जिसके ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी भी हैं और सुनी भी हैं। उस बच्ची के साथ जिस तरह का रवैया किया गया, जिस तरह की उसकी बेइज्जती की गई, जिस तरह के जुल्म का निशाना उसको बनाया गया, वो आपने बहुत सारी वीडियोस में देख लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कब तक होता रहेगा और ऐसा होने की वजह क्या है और इसका सलूशन क्या होना चाहिए, मैं उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक हमारे मुआशरे में क़ानून की बालादस्ती नहीं होगी और शेख दानिश जैसे लोग जो कि इस तरह का जुल्म करते हैं, या वो ख़ातून जिसने उस बच्ची को जुल्म का निशाना बनाया, उसको मजबूर किया और उसके साथ हतक आमेज़ रवैया अख्तियार किया, उस ख़ातून को और शेख दानिश को जब तक फ़ौरी तौर पर सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हमारे मुआशरे में लोगों की पुश्तपनाही होती रहेगी। जो लोग अमीर हैं, वो पैसे वाले हैं, वो अपने पैसे के रोब से, अपने दबदबे से आराम से ऐसे केसेस में से बच जाते हैं और फिर एक नया केस हमारे सामने आ जाता है। ये सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम सबको आवाज़ उठानी है और ये कोशिश करनी है कि हमारे मुआशरे में क़ानून की बालादस्ती हो और फ़ौरी तौर पर ऐसे जो केसेस हैं उनका फ़ैसला दिया जाए और उस पर अमल दरामद करवाया जाए। इस पर अमल ना होने की वजह से हमारे मुआशरे में इस तरह के मामलात जो है, इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो हमारे सामने आती रहती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम अपने बच्चों की तरबियत ठीक अंदाज में करें, शेख दानिश को अपने रुपए पैसे का घमंड ना होता, उसको ये पता होता कि औरत क्या है। क्योंकि उसके बारे में जो मैंने सुना है, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी और जो हक़ाइक़ सामने आए, जो उसके हल्का अहबाब से जो उसके बारे में उसकी रिप्यूट सामने आई, वो ये है कि वो इंतहाई शराबी किस्म का इंसान है। लोगों की बेटियों की इज़्ज़तों से खेलना इससे पहले भी उसका पसंदीदा मशगला रहा है, और एक वक्त में बहुत सारी औरतों के साथ ताल्लुकात बना के रखना ये भी उसका बहुत पसंदीदा शौक़ है। और जिस औरत ने उस खदीजा के साथ जो है वो ये सारा रवैया इख्तियार किया, जो उसके साथ सलूक किया, उस औरत के साथ भी उसके ताल्लुकात क्या हैं ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि वो उसकी बीवी है या नहीं है। और जिस तरह से उसके घर से ढेरों शराब बरामद हुई, और वो चंद हज़ार की नहीं है, उसमें से जो एक एक बॉटल है वो कई हज़ार की है। यानी ना सिर्फ वो शराब पीने का शौकीन है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो शराब बेचता भी है। इस तरह के लोग जो हैं जब वो सामने आते हैं तो ये बात भी पता चलती है कि कहीं ना कहीं पर उनकी तरबियत में कोई कोताही ज़रूर हुई है। अगर हम अपनी औलाद की तरबियत करते हुए उनको ये बता दें कि सिर्फ अपनी माँ जो है उसकी इज़्ज़त नहीं है, अपनी बहन की इज़्ज़त नहीं है, अपनी बेटी की इज़्ज़त नहीं है, बल्कि हमें औरत की इज़्ज़त करना है और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, तो हमारे मुआशरे में ऐसे वाक़यात बहुत हद तक कम हो सकते हैं। और एक और अहम नुक्ता है जिसके ऊपर अभी तक किसी भी वीडियो में बात नहीं की गई, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इस नुक्ते को ज़रूर सुनें और समझें। इस वाक़े की जड़ जो है वो ये है कि खदीजा का कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक़ जो है वो शेख दानिश के साथ, अगर वो ताल्लुक़ ना होता, वो चाहे थोड़ा था या ज़्यादा था, क्योंकि मैं उस ताल्लुक़ की नौयत को नहीं जानती, लेकिन देयर वाज समथिंग, कुछ ना कुछ था ज़रूर जिसकी वजह से ये मामला इस हद तक आगे बढ़ा। तो मैं माँ बाप से कहना चाहूँगी कि जब वो अपनी बेटियों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो बिल्कुल उनसे जो है वो अनजान बनकर अपने घरों में ना बैठ जाया करें। अपनी बेटियों की तरबियत गाहे बगाहे करते रहा करें, उनकी काउंसलिंग करते रहा करें
کہ انہیں کس طرح اپنے آپ کو ان درندوں سے بچانا ہے، چونکہ یہ درندے اپنے پیسے کی چمک دکھا کر، خوابوں کی دنیا دکھا کر اور ایک ایسی تصویر کشی ان کے سامنے کرتی ہیں کہ وہ بچیاں سمجھتی ہیں کہ شاید جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ سچ ہے۔ جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کے خاطر مر جاؤں گا، وہ چند قیمتی تحائف دے دیتے ہیں، تو بیٹیاں یہ سمجھ لیتی ہیں کہ شاید یہ سب کچھ سچ ہے۔ یہ سب کچھ سچ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ ان درندوں کے جو جھانسے ہیں، جو شکنجے ہیں، وہ اس کے اندر نہ آئیں۔ ہمیں ضرورت ہے آواز اٹھانے کی، جیسے میں نے پہلے کہا، قانون کی بالادستی کے لیے، ان مجرموں کو فوری سزا دلوانے کے لیے، اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کے لیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس پوائنٹ کو ضرور سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔